नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। भारतीय राज्य व्यवस्था के आज के इस सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है, जहां हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की रचना के बारे में। इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने चर्चा की भारतीय संविधान के पृष्ठभूमि के बारे में, साथ में भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में। पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार से ब्रिटिश कंपनी जो भारत में सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो व्यापार को छोड़ के धीरे धीरे भारत में शासन करने लगी, और ये शासन व्यवस्था किस प्रकार से समापन की ओर आया, और इस क्रम में उन्होंने कौन कौन से रूल्स भारतीयों हेतु बनाए। अब हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की वास्तविक रचना किस प्रकार से, साथ में भारतीय संविधान में भारतीयों के लिए क्या क्या अवसर प्रदान किए गए, और भारतीयों ने भारतीय संविधान की रचना या भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार किया। ये क्लासेस धीरे धीरे कैरी ऑन होगी, और आपकी किसी भी गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका झारखंड पीसीएस का एग्जाम हो या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में से कोई भी एग्जाम हो, अगर आपके में पॉलिटी आती है, इंडियन पॉलिटी आती है, तो इंडियन पॉलिटी से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आपकी नजरों से बाहर नहीं जाएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां हमारे चर्चा के मुख्य पॉइंट्स रहेंगे भारतीय संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या इतने बैठक हुए, कितने वाचन हुए, गठित समितियों के बारे में, कुछ की फैक्टर्स के बारे में गणना होगी, जो की फैक्टर्स लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर चर्चा करेंगे अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में, और स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल किस प्रकार बना, उसमें कौन क्या था, किस पद पे चयनित था। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कंफर्म होना चाहिए संविधान सभा की रचना क्या है, संविधान सभा हकीकत में है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है। जैसे किसी भी देश को चालू करने के लिए, किसी भी क्षेत्र का, आप जिस घर में रहते हैं उस घर के भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, जिन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे आपके घर के रूल हैं कि आपको सुबह 6 बजे सो के जागना है, आपको सुबह 7 बजे सो के जागना है, कुछ के घर में होगा सुबह 10 बजे सो के जागना है, तो आपको उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसी प्रकार पूरे देश के लिए कुछ रूल्स बनाए गए, जिनके आधार पर वो देश क्रियान्वित होगा। उस देश की प्रशासनिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था चलेंगी। उन सभी रूल्स को संविधान कहते हैं। संविधान क्या है? वो सेट ऑफ पैटर्न या सेट ऑफ रूल्स, जिनके आधार पर देश का प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। इसमें प्रशासनिक, न्यायिक, व्यवस्थापिक व्यवस्थाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई। अब इस संविधान के निर्माण करने हेतु कुछ लोगों का चयन किया गया। उन चयनित लोगों के समूह को संविधान सभा कहा गया। अब संविधान सभा है क्या? प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का कार्य करेगी या संविधान का निर्माण का कार्य करेगी, उस सभा को क्या कहेंगे? संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसका निर्माण कब होता है? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन कब आया? जुलाई 1946 में। अब चर्चा करते हैं संविधान सभा क्या है। संविधान सभा क्या है? संविधान नामक विशाल दस्तावेज की रचना हेतु या संविधान के निर्माण के लिए जिस सभा का निर्माण किया गया, उस सभा को संविधान सभा कहते हैं। इसका निर्माण कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 1900 कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ। कैबिनेट मिशन कब आया था? जुलाई 1946 में। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। देखो सदस्यों की संख्या याद रखिएगा, सदस्यों की संख्या क्या है? 389। ये 389 किस तरह से विभाजित होते हैं वो याद रखिएगा। सबसे पहले 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांतों से चयनित हुए। 4 प्रतिनिधि ये रहे, जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से नियुक्त हुए। कौन कौन से चीफ कमिश्नरी क्षेत्र? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान से। और 93 भारतीय रियासतों से लोगों को सिलेक्शन लिया गया। ये भारतीय रियासत क्या है? जैसे सबसे पहले आपने पढ़ा होगा हरि सिंह, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के राजा खुद को स्वतंत्र रखते थे, तो वहां से उन्होंने एक व्यक्ति को चयनित कर दिया। अब इसमें लोगों की जनसंख्या किस प्रकार से डिवाइड थे उसके बारे में कंफर्म कर लेते हैं। सदस्य कितने थे? 389 सदस्य। किस प्रकार से डिवाइड थे वो कंफर्म हो गया। इसमें से प्रत्येक सदस्य लगभग 10 लाख लोगों की आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा था। 10 लाख लोगों की आबादी या 10 लाख लोगों की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता था। एक बार डिटेल में देख लेते हैं कैसे। सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। संविधान सभा में अनेक दल के लोग शामिल थे। इस सभा में अपने कार्यों का संचालन के लिए अनेक समितियों का गठन किया। प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण प्रति 10 लाख पर एक थी, एक प्रतिनिधि के हिसाब से किया गया। संविधान के निर्माण में 389 सदस्य निर्धारित किए गए। 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांतों में से थे। 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी प्रांतों से और 93 भारतीय प्रतिनिधि रियासतों से थे। कंफर्म, जो डाटा पहले पढ़ा था उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। इसका चुनाव होते हैं। चुनाव में चयनित हो किस किस पार्टी से कितने सदस्य होते हैं? कांग्रेस के लगभग 208 सदस्यों का इसमें निर्वाचन होता है। कांग्रेस के कितने लोग थे? 208। मुस्लिम लीग के 73 लोग, यूनियस्ट के 1 लोग, यूनियस्ट अनुसूचित के 1 लोग। इन लोगों को ज्यादातर कैटेगरी में अन्य की श्रेणी में डाल देते हैं कि अन्य इतने सेलेक्ट हुए,
प्रमुख तौर पे क्या है, सबसे बड़ी पार्टी कौन बन के आई, कांग्रेस, जिसमें 208 सदस्य, मुस्लिम लीग 73 सदस्य। बाद में मुस्लिम लीग संविधान सभा का विरोध करेगी, संविधान सभा के विरोध में काला दिवस मनाएगी और उसके बाद अलग हो जाएगी। अलग होने के बाद थोड़ी सी जो रेशियो है वो मिसबैलेंस होगा, फिर जाके संविधान सभा का निर्माण होगा। केवल स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। संविधान सभा में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, संविधान सभा क्या है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, इसमें से ब्रिटिश प्रांतों के कितने सदस्य थे, कहाँ के चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र थे, और कितने भारतीय देशी रियासतों के सदस्य थे। जब चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, एक सीट पे कितने लोग थे, एक सीट लगभग 10 लाख जनसंख्या को प्रतिनिधित्व कर रही थी। कांग्रेस के 208 सदस्य, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य, अन्य के एक आठ कैलकुलेट कर सकते हैं 296। अब संविधान सभा की बैठक होती है, तो संविधान सभा की बैठक के लिए 3 डेट याद रखिए, बहुत सरल है, 3 याद करना। कैसा क्या, सबसे पहले याद रखिए 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। कंफर्म होगा, क्या याद करना है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को क्या होता है, 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। 11 दिसंबर को क्या होता है, 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिस दौरान स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। स्थायी अध्यक्ष के साथ एक उपाध्यक्ष बनते हैं, उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी, और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव जी को बनाया जाता है। फिर चर्चा करते हैं 13 दिसंबर को क्या होता है। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जो बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनकर निर्मित होता है। बैठक से संबंधित 3 क्वेश्चन, 3 डेट, 3 पॉइंट्स, कौन कौन से। सबसे पहले डेट रही 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को क्या बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 9 दिसंबर 1946 को, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आज उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम था, जिसमें एक क्वेश्चन आता है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। डिटेल में अगर एनालिसिस नहीं करेंगे, डिटेल में क्लासेस नहीं लेंगे, तो ये सारे टॉपिक्स आपके गलत हो सकते हैं। क्या, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान 11 दिसंबर को संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनते हैं एस.सी. मुखर्जी, और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति होती है, जिनका नाम था बी.एन. राव। अब चर्चा करते हैं 13 दिसंबर को क्या हुआ। 13 दिसंबर को एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनकर निरूपित होता है, या भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनता है। अब चर्चा करते हैं इसके बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु कई समितियों का निर्माण किया गया। देखिए, संविधान सभा क्या है, संविधान सभा एक बुक्स है, ठीक है, या सेट ऑफ रूल्स हैं। इस तरह से आप याद है कि संविधान सभा क्या है, संविधान सभा, संविधान क्या है, संविधान एक सेट ऑफ रूल्स है। संविधान सभा क्या है, उस रूल्स के निर्माता है। उस रूल्स के निर्माण करने में कई कई नियम बनाए जाएंगे, किस तरह से प्रारूप का संचालन होगा, उन सभी समितियों के अध्यक्ष बनाए गए। उन सभी अध्यक्षों के नाम याद रखिए। जैसे नियम समिति, नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नाम याद रखिए। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र नागर, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ संविधान समिति जे.एल. नेहरू या जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के बारे में चर्चा करते हो तो प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। रियासत समिति या देशी रियासतों से वार्ता करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल संविधान की उप समिति जेबी कृपलानी, इन्हीं को झंडा समिति के भी अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक, अल्पसंख्यक उप समिति के बारे में एस.सी. मुखर्जी, और संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन आपसे सीधे से पूछता है बहुत डीपली, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, एस.सी. मुखर्जी। आपसे क्वेश्चन सीधे पूछेगा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हम लोग चर्चा करते हैं प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति क्या है, प्रारूप समिति वो समिति है जो संविधान के प्रारूप को निर्धारित करेगी कि भारतीय संविधान का प्रारूप किस तरह से रहेगा, भारतीय संविधान का निर्माण किस तरह से होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन से, नाम याद रखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अध्यक्ष का नाम रहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद शहीदुल्लाह, एन. गोपालस्वामी, बी.एल. मित्र, बाद में इनके स्थान पे एन माधव जी आए थे, और डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.पी. कृष्णमचारी। 2 नाम स्पेशल याद रखिएगा जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत कम पूछे। क्या, बी.एल. मित्र, इनके स्थान पे बहुत, देखिए नाम याद रखिए, बी.एल. मित्र, ये क्या है, ठीक है चलो, बी.एल. मित्र, इनके स्थान पे बाद में कौन से थे, एन माधवराव, और डीपी खेतान के स्थान पे कौन से, डीपी खेतान के मृत्यु के बाद टी.वी. कृष्णाचारी इनके स्थान पे आते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, जो अक्टूबर 1947 में संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार हुआ, उसमें 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियां थी। अनुच्छेद एवं अनुसूचियों के बारे में आपसे अच्छा कौन जानता होगा। अब चर्चा करते हैं इसके वाचन कितने हुए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें 3 वाचन होते हैं। 3 वाचनों की डेट याद रखिए, कब से कब हुए वो याद रखिए।
पहला वाचन होता है 9 दिसंबर 1947 को। पहला वाचन कब होता है? 9 नवंबर 1947 को। इसका दूसरा वाचन होता है 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 के मध्य। दूसरा वाचन कब होता है? 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 के मध्य। तीसरा वाचन होता है 17 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक। मेरे ख्याल से आप लोगों को कंफर्म हो चुका होगा। संविधान सभा का जो पहला प्रारूप बना था उसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी? संविधान सभा का जो पहला प्रारूप बना उसमें 243 अनुच्छेद थे एवं 13 अनुसूचियां थी। इसके बाद इसके प्रारूप तैयार होते हैं। पहला वाचन कब होता है? पहला वाचन 9 नवंबर 1947 को। दूसरा वाचन कब होता है? 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। सबसे बड़ा वाचन जो था वो सबसे बड़ा वाचन चलता है सेकंड वाला, ठीक। थर्ड कब हुआ? 17 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक। जब फाइनली अंत में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया, लागू होने वाला था, उस समय भारतीय संविधान पे 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। इस समय भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन के तैयार हो गई, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। पर इसका संविधान लागू कब से होता है? लागू होता है 26 जनवरी 1950 से। कुछ मंथ्स बाद भारतीय संविधान फिर से लागू होता है, इसलिए भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को। पर संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1949 को। कुछ स्पेशल की फैक्टर्स पॉइंट्स याद कर लीजिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए। इसके प्रारूप पे 114 दिन चर्चा होती है और खर्च के बारे में 63,96,729 रुपया खर्च होता है। भारतीय संविधान को जिस समय 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, तो उस समय हमारे पास 2 स्थितियां क्रिएट हुई। 26 नवंबर 1949, ठीक। इसका आप डेट देखते हैं 26 जनवरी 1950 लगभग 2 मंथ का गैप था। इन 2 माह के दौरान भारतीय संविधान के 15 ऐसे आर्टिकल थे जो 26 जनवरी 1949 से ही 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिए गए थे। उन आर्टिकल को याद रखिएगा, ये अनुच्छेद आपसे इंपॉर्टेंट हो जाते, लगातार पूछे जाते। भारतीय संविधान के कुछ भाग जैसे नागरिक निर्वाचन, अंतरिम संसद से संबंधित कुल 15 अनुच्छेद आर्टिकल कौन से हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392 तथा 393। इनको 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। बाकी शेष समस्त अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1949, सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ है, 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया है। भारतीय संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसके दौरान भारतीय संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अर्थात भारतीय संविधान के जी की नियुक्ति हुई। राष्ट्रपति जी की नियुक्ति 24 जनवरी 1950 से हुई। अब आपको मेरे ख्याल से कंफर्म हो चुका होगा कि भारतीय संविधान के कितने आर्टिकल पहले जारी हुए। अब इन आर्टिकल के अंदर क्या है, जब हम लोग आर्टिकल्स की क्लास लेंगे तब एक एक डिटेल्स में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के 15 आर्टिकल पहले लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को। कौन कौन से थे? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 381, 392, 393, ठीक। अब चर्चा करते हैं अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार कब बनती है? 3 सितंबर 1946 को। और स्वतंत्र भारत की पहली जो स्थायी गवर्नमेंट या स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बनता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से पद किनके किनके पास थे? जैसे जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल के में प्रमुख, विदेशी प्रमुख एवं राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष थे। यही जब स्वतंत्र भारत का बनेगा तो ये इनका पद का नाम परिवर्तित हो, ये भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह एवं सूचना प्रसारण के मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी भारत के शिक्षा मंत्री थे। सी एच भाभा खान एवं बंदरगाह मंत्रालय था इनके पास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। आसफ अली रेलवे मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। लियाकत अली वित्त मंत्री। अब्दुल रब नुसरत संचार मंत्री। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री। और जगन्नफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री। आई चंद्रचूड़ वाणिज्य मंत्री। जब भारत का पहला स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बनता, उस दौरान जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रमंडल मंत्री एवं वैज्ञानिक शोध। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय में इनके पास था। अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सी एच भाभा वाणिज्य मंत्री। रफी अहमद किदवई जो थे वो संचार मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री। और आर के चेट्टी वित्त मंत्री। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जो थे उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री।
एनवी गाडगिल कार्य एवं खाद्यान्न व ऊर्जा मंत्री। आप कुछ की फैक्टर्स पॉइंट याद कर लीजिए, बस यहाँ के बाद आपकी ये क्लास ओवर। और कल के दिन फिर हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे। क्या कल के दिन भारतीय संविधान को जो उधार का थैला क्यों कहते हैं उस बारे में चर्चा करेंगे। पॉइंट क्या है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब मनाया गया? 24 जुलाई 1947 को भारत का, ये क्या हो रहा है, मैं ठीक लेता हूँ, चलिए ठीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब मनाया गया? राष्ट्र ध्वज कब अपनाया गया? 24 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान कब मनाया, राष्ट्रगान कब अपनाया गया? राष्ट्रगान अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को। भारत में ने राष्ट्रमंडल खेलों राष्ट्रमंडल खेलों देशों में सदस्यता कब ली? 1949 1949 को। आप कुछ अधिनियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत स्वतंत्रता के बाद 31 अक्टूबर 1947 को भारतीय संविधान की बैठक बुलाई गई। तब कुल एक सेकंड भैया, नमस्ते। हाँ भैया। हाँ हाँ भैया बताइए। हेलो। हाँ भैया। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है भैया। 10 14 53 यहाँ 18 16। तो ये हमारी कंप्लीट क्लास रही जहां हम लोगों ने चर्चा की भारतीय संविधान की रचना के बारे में कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नया है, पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। अगर आप दिव्यांश पाठशाला को इकोनॉमिकल फॉर्मेट में किसी तरह से मदद देना चाहते हैं तो ये QR कोड है, इसको स्कैन करके आप मदद दे सकते हैं। और दो इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्या है, PDF कहाँ मिलेगी? PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी। अगर दोनों से आपको जुड़ने की नहीं इच्छा है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा हुआ है जिसका नाम है फ्री PDF। वहां से जाके आप लोग हमारी सारी सारी PDFs को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। जो आपके लिए फ्री बैचेस जारी किए गए उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए फ्री बैचेस, उनसे जुड़ने के लिए आप हमें क्वेरी कर सकते हैं 9889057003 इस नंबर पे। आज के सेशन के लिए इतना ही, तब तक के लिए कीप स्टार्टिंग कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।